डॉक्टर निरुपमा जायसवाल हमारे साथ हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं। डॉक्टर साहब, ओसीडी के मरीज़ अच्छे इलाज के अभाव में अपने लक्षणों से जूझते रहते हैं, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ओसीडी के मरीज़ में इलाज के क्या क्या तरीके हैं जो आप बताना चाहेंगे? सर, ओसीडी का इलाज जल्दी से जल्दी शुरू करना चाहिए। पहले तो ये एक मतलब 15 से 25 इयर्स की एज में इसका यूजुअली इनिशियल शुरू हो जाता है, इनिशिएशन अगर बहुत सारे पेशेंट्स में देखा गया है। तो पहले तो कोई भी आपको सिम्टम्स दिखते हैं, आजकल बहुत सारी जानकारी है, आप अपने साइकियाट्रिस्ट से मिलें। यूजुअली इनको एक स्केल लगा के, वाइवॉक्स स्केल लगा के हम असेसमेंट करते हैं। जब मॉडरेट स्कोर आ रहा है, हम समझ गए इनको ओसीडी है, तो सबसे पहले हम एक एसएसआरआई शुरू करते हैं। यूजुअली पेशेंट कुछ दिनों बाद लेके देखता है और कहता है कि हमें रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, बट ऐसा नहीं करना चाहिए। फर्स्ट ट्रायल पीरियड 3 मंथ्स का होना ज़रूरी है एसएसआरआई का, एंड ये रिकमेंडेड है कि हम डोज बढ़ा सकते हैं और मैक्सिमम डोज, जैसे फॉर एग्जांपल सर्ट्रालिन, डिप्रेशन में हम सिर्फ 50-100 देते हैं, पर ओसीडी में 200 तक हम दे सकते हैं। तो जब 200 डोज 3 मंथ्स तक चला लें, तब उसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं है, तभी हम इसको मानना चाहिए कि रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है। दूसरी चीज़, थोड़ा और लंबा समय चलाएं। एक से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तब हम दूसरे में स्विच करें, दूसरी एसएसआरआईज में स्विच करें। इसे भी हम मैक्सिमम डोज तक अच्छे लंबे समय तक चलाएं। अगर इसके बाद भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, तो रिकमेंडेशन है कि हम तीसरी एसएसआरआई भी चला सकते हैं। हम रिप्लेस कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं? सर, हम स्विच कर रहे हैं, मतलब रिप्लेस कर रहे हैं। लेकिन ये तो एक प्रोटोकॉल है। दूसरा, कभी कभी बहुत सारे साइकियाट्रिस्ट क्लोमिप्रामिन, जो कि एक दूसरी एंटी डिप्रेसेंट है, उसको भी हम ऐड कर सकते हैं। तो क्लोमिप्रामिन इसका बहुत ज़्यादा रिकमेंडेड है कि ये नाइस गाइडलाइन से रिकमेंडेड है कि ये बहुत हाईली पोटेंशियल ड्रग है फॉर ओसीडी। तो जब क्लोमिप्रामिन से ऐड करते हैं तो इसमें इफ़ेक्ट बहुत अच्छा आता है। तो आप इसीलिए जाएं अपने डॉक्टर के पास, मिलें बीच बीच में, और दवा ना छोड़ दें कि इफ़ेक्ट नहीं आ रहा है। साथ साथ में जो सीबीटी हम करते हैं या ईआरपी जो हम करते हैं, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स प्रिवेंशन, इसका बहुत ज़्यादा ही प्रभाव होता है ओसीडी में, तो ये ज़रूर चलना चाहिए। और साथ में अपने फैमिली मेम्बर्स भी सीख लें ओसीडी को, मतलब ईआरपी को, एंड घर जाके इसे परफॉर्म ज़रूर करना चाहिए। तो ये एक बहुत ही अच्छा ट्रीटमेंट है। दूसरी चीज़, जब 3 एसएसआरआईज से इफ़ेक्ट नहीं आता है, क्लोमिप्रामिन से भी नहीं आता है, हम वेनिलाफ्लेक्सिन भी ऐड कर सकते हैं, अच्छी खासी डोज में ऐड करते हैं। इसके बाद कुछ और ड्रग्स हैं जो WHO ने रिकमेंड की हैं, जैसे कि एंटीसाइकोटिक्स। इसमें रेस्पेरिडोन और एरिपिप्राजोल का भी बहुत अच्छा रोल है। ये ए क्लास रिकमेंडेशन ड्रग्स हैं। तो मरीज़ को हताश नहीं होना चाहिए कि 3 गोली चल गई है, अब क्या होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी ऑगमेंटेशन ड्रग्स हैं। इसके साथ कुछ एंटी एमेटिक्स है, जैसे ऑन्डेनसेट्रॉन, ग्रेनीसेट्रॉन, ये भी हम साइकियाट्रिस्ट चलाते हैं टू पोटेंशिएट द इफ़ेक्ट। कुछ और ड्रग्स हैं, कीटामिन, वो भी यूजुअली रिकमेंडेड हैं, कई बार मरीज़ों को हम देते हैं। मेमेंटीन जैसी ड्रग्स हैं, ये भी देते हैं ताकि मरीज़ को पोटेंशियल इफ़ेक्ट आए। तो बेहतर होगा कि आप समय समय पर साइकियाट्रिस्ट के पास जाएं, एंड यू शुड टेक ए प्रॉपर ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल। सर, तो डॉक्टर साहब ने हमको बताया कि ओसीडी का बहुत अच्छा और सफल इलाज हम लोग कर सकते हैं। एक चीज़ उन्होंने जो बताई बहुत ज़रूरी है कि दवा का इफ़ेक्ट आने में जो समय लगना है, उसको 2 से 3 महीने का समय है। प्रायः हम मैजिक सोचते हैं कि भाई हमने जैसे बुखार आया तो पैरासीटामोल की गोली खाई, बुखार उतर गया, पर अगर जब तक हम साइकियाट्री का इलाज 2 महीने संपूर्ण तरीके से नहीं करेंगे, उसका लाभ हमें नहीं मिलेगा। और इस दौरान आपके साइकियाट्रिस्ट हो सकता है कि आपकी दवाओं की खुराक को बढ़ाएं, कि उन्होंने 100 mg से शुरू करी, फिर उन्होंने उसको और 150 करा, फिर 200 करा, 250 करा, तब जाके वो पीक इफेक्ट जो आपको आना है वो आएगा। तो समय समय पे आपको अपने चिकित्सक से मिलते रहना है और हताश नहीं होना है, जब तक कि पूर्णतः आपके सारे लक्षणों में आपको आराम ना आ जाए। धन्यवाद डॉक्टर।